Good morning, students. This side Abhishek Goswami. Today I am going to discuss about forward reverse नियंत्रण थ्री फेज प्रेरण मोटर, फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। मोटर की दिशा परिवर्तन के लिए एक NO प्लस एक NC पुश बटन का प्रयोग किया जाता है। मोटर को फॉरवर्ड दिशा में चलाने के लिए F1 पुश बटन को दबाया जाता है, जो कि संपर्क A को सक्रिय करता है तथा A सहायक A को द्वारा सप्लाई मिलेगी। मतलब मोटर को हमें फॉरवर्ड दिशा में चलाना है तो F1 बटन को पुश करना पड़ेगा, जो रिले A को सक्रिय कर देगा और हमारी मोटर रन करने लगेगी। लेकिन मोटर को रिवर्स दिशा में चलाने के लिए R1 को दबाना पड़ेगा, जो कि रिले B को सक्रिय करेगा। साथ ही R2 रिले A को निष्क्रिय कर देगा और A पहली स्थिति में आ जाएगा। मोटर बंद करने के लिए O को पुश बटन दबाना पड़ेगा। अब देखिएगा, ये हमारे डायग्राम में एक थ्री फेज सप्लाई दे रखी है। इसमें कह रहा है अगर मोटर को हमें फॉरवर्ड दिशा में चलाना है तो ये F1 इसको प्रेस करना पड़ेगा। ये सारे हमारे कनेक्ट हैं, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा हमारा ये, और मोटर हमारी फॉरवर्ड दिशा में रन करने लगेगी। लेकिन जब हम इसको रिवर्स दिशा में चलाएंगे तो R को प्रेस करना पड़ेगा और हमारा A निष्क्रिय हो जाएगा और हमारा BA इससे कनेक्ट हो जाएगा। फिर हमारी मोटर रन करने लगेगी रिवर्स डायरेक्शन में। और इसको ऑफ करने के लिए मोटर को हमें ये देखिए O दिख रहा है, ये O को प्रेस करना पड़ेगा। ये सिस्टमेटिक डायग्राम है। इसमें देखिएगा हमारा क्या दे रखा है, O दे रखा है ऑफ करने के लिए, B सक्रिय बटन, ये F1 स्टार्ट करने के लिए, F2 फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, मतलब ये R2 रिवर्स के लिए। ये मतलब अल्टरनेट कनेक्टेड है ना, F1 यहाँ, F2 यहाँ, R1 यहाँ, R2। इसी को हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग। ये हमारी रिले A1 कनेक्ट है, ये रिले A2 कनेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। यदि मोटर की दिशा स्वतः ऑटोमेटिक बदलती हो तो टाइमर परिपथ का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हमारी मोटर की दिशा अपने आप बदलती हो तो टाइमर परिपथ का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के परिपथ के लिए दो संपर्क कुंडली A तथा कुंडली B, दो टाइम डिले रिले TDR मतलब टाइम डिले रिले प्रयोग की जाती हैं। मतलब हमारी मोटर अपने आप चेंज हो रही है तो उसके लिए टाइम परिपथ, टाइम सर्किट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के परिपथ के लिए दो संपर्क कुंडली A तथा B, दो टाइमर रिले का प्रयोग किया जाता है। टाइमर के साथ साथ सूचक बल्ब भी लगाए जाते हैं। और ऑन ऑफ बटन है, स्विच हो गई, ये हमारी T1 और T2 टाइमर रिले है, ये हमारे लैंप हो गए। इसे हमने कनेक्ट कर रखे हैं। देखिए अब इसमें क्या है, ये हमारी रिले हो गई। तो ये हमने टाइम देखा है कितना टाइम इसे ऑपरेट करानी है, कितने पे नहीं करानी है। ये हमारे B सक्रिय बटन, ये हमारा ऑक्सिलरी बटन हो गई। अब देखिएगा कह रहा है मोटर को चालू करने के लिए S पुश बटन को दबाया जाता है। मतलब मोटर हम अगर स्टार्ट करेंगे तो S पुश बटन को हमें दबाना पड़ेगा। ये OF के लिए है। ठीक है, ये T1 T2 टाइमर रिले हैं, ये ऑक्सिलरी हमारे रिले हैं। हमारी स्विच है TPS IC मतलब ट्राईपोल आयरन क्लैड मेन स्विच। ये ORL ओवरलोड रिले। अब देखिए क्या यहाँ पर दे रखा है, मोटर को चालू करने के लिए S पुश बटन को दबाया जाता है तो संपर्क कुंडली A तथा TDR T1 टाइम डिले रिले T1 सक्रिय हो जाता है। जब हम S बटन को दबाएंगे तो रिले A ये T1 सक्रिय हो जाएगा। यदि परिपथ A द्वारा पूरा होगा, परिपथ A के द्वारा हमारा पूरा होगा, इसके द्वारा ये भी हमारा कनेक्ट हो जाएगा, फिर हमारा परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। यद्यपि S पुश बटन को छोड़ भी दें, यदि S पुश बटन को छोड़ भी दें तो मोटर फॉरवर्ड दिशा में चलती रहेगी। अगर हम S बटन को फिर दबा के छोड़ दें, एक बार स्टार्ट हो जाएगी मोटर, तो वो रन करती रहेगी। मतलब ये कह रहा है अगर हम S बटन को पुश करें तो हमारी रिले A और रिले TDR एक्टिवेट हो जाएगी, A सक्रिय हो जाएगा। और हम S बटन को छोड़ दें तब भी हमारी रिले फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करती रहेगी। TDR से सेट किया गए समय के बाद T1-1 तथा T1-2 चालू होंगे। मतलब टाइम रिले द्वारा ये दोनों हमारे चालू हो जाएंगे। जो हम टाइम देंगे 2 सेकंड, 3 सेकंड या 5 सेकंड, उसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे। संपर्क कुंडली B तथा टाइमर T2 को सक्रिय करेगा। यह संपर्क कुंडली B को मतलब टाइमर T2 इसको तथा T2 को सक्रिय करेगा तथा दूसरा TDR
NC नॉर्मली क्लोज संपर्क रिले ए तथा टाइमर T1 की सप्लाई को बंद करेगा। T2 को सक्रिय करेगा तो ये हमारा TDR T1-1 NC को ए को सक्रिय बंद कर देगा और मोटर विपरीत दिशा में चलने लगेगी। मतलब पहले हमारे फॉरवर्ड में चलेगी, हम जब T2 को सक्रिय करेंगे तो हमारे T1 को ये निष्क्रिय कर देगा, हमारी रिवर्स दिशा में चलने लगेगी। दिए गए समय के बाद TDR चालू होगा और इसके बाद संपर्क T2-2 ये वाला यहाँ T2-2 रिले ए तथा टाइम T1 को सक्रिय कर देगा। T2-1 तथा रिले बी व टाइम बी को सप्लाई बंद कर देगा। मतलब T2-2 रिले ए इसको सक्रिय कर देगा, टाइमर T1 को सक्रिय करेगा, तो T2-1 रिले बी व टाइमर T2 को सप्लाई बंद कर देगा। तब मोटर फिर से उसी दिशा में फॉरवर्ड दिशा में घूमने लगेगी। यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक आप ऑफ बटन नहीं दबाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम फिर कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।